जोमची कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात फिर से करी पुलवामा में भेल आतंकी हमला के जाय में भारत के लगभग 42 जवान शहीद हो गए चला और एहि के बाद पूरा देश अखन उबल रहा है। हर तरफ पिछला 4 दिन से लगातार ई दिखा रहा है। सिर्फ बिहार और झारखंड की यदि बात करी तो रोज सिर्फ एतबे खबर आबि रहल अछि जे लोग सब काफी गुस्सा में छथि, काफी उबल रहल छथि और एक ही मांग कर रहल छथि जो पाकिस्तान के बेर मुंह तोड़ जवाब मिलवाक चाही। दरभंगा में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक आक्रोशपूर्ण कैंडल मार्च निकालल गेल जे जिलाधिकारी के आवास पर पहुंच कर ओहिठाम एक सभा में तब्दील भेल। पाकिस्तान समर्थित आतंकी द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भेल आतंकी हमला में भारत के लगभग 42 जवान शहीद हो गए चला, जाय के बाद पूरा देश उबल रहा है। उबाल के अंदाजा पूरा फुटेज से लगायल जा सकैत अछि जेमे देख सकै छी छोट छोट बच्चा केना अपन गुस्सा के इजहार कर रहल छथि। हुनका अंदर एक आगि जल रहल अछि जे यदि हुनका मौका मिले तो ओहि आगि के ओ एक बारूद के शक्ल में सामने लाबि सकै छथि। मांग सिर्फ एक ही अछि, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब देबाक चाही। पूरे हिंदुस्तान की एक ही आवाज है अभी कि जिस तरह से इन लोगों ने धांधली की है, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुस्तानी फौज को मारा है, कायरता का सबूत दिया है, इसका जवाब हम लोगों को देना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान आज के दिन एक है और हम इनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं और जिस तरह से भी हो इनको सबक होनी चाहिए। हम अपने प्राइम मिनिस्टर डीएम के माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक है और आप एक्शन लें। अब सब्र का बाँध टूट चुका है, अब हमें अटैक करना है और हम अपने जो वीर जवान जो हैं उनका हमें बदला लेना, हर हाल में बदला लेना, यही पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। और आज सारे लोग बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के यही आवाज लगा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार कोई ठोस सख्त कदम उठाएगी, हम ऐसी आशा करते हैं। 14 फरवरी को हमारे देश की अस्मिता पर जो दुश्मनों के द्वारा प्रहार किया गया, हमें छेड़ा गया है, हम उस घटना के विरोध में, साथ ही उस घटना में हमारे देश के जो वीर सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अश्रुपूरित नेत्रों से कैंडल मार्च निकाले हैं, जो शहर के कर्पूरी चौक से चल करके समाहरणालय तक, डीएम साहब के आवास तक हम लोग आए हैं। आप देखेंगे कि हमारे पूरे जोश में हमारे विद्यालयों के, विभिन्न विद्यालयों के बच्चियां इसमें शामिल हैं। सबों के अंदर एक ही ख्वाहिश है कि जो मृत आत्मा है उन्हें भगवान शांति दें। साथ ही हम और अपने सैनिकों की बलिदान नहीं चाहते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई उचित कार्रवाई और निर्णय करने की जरूरत है कि आगे हमारे और वीर शहीद न हो सके, हम बदला लें। अगर हम पर प्रहार किया गया है तो उस प्रहार का हम बदला लें। सरकार का जो एटीट्यूड है अभी, सरकार क्या लग रहा है? सरकार की जो घोषणा है उससे तो लग रहा है कि सरकार दम और खम के साथ तैयार है, लेकिन ये केवल घोषणा करने से नहीं होगा बल्कि उसको निर्णय में, परिणाम में परिणत करने की जरूरत है ताकि देशवासियों को कल्याण हो सके। मृत आत्मा को तो कल्याण हो ही, साथ हमारे देश के हर एक नागरिक को का कल्याण हो सके, यही हम लोगों का मकसद है। बच्चों में भी काफी आक्रोश, बच्चों पूरे, आप जब सर्वे करेंगे तो देश के हर एक आम जन में आक्रोश है। बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, सबको आक्रोश है। सभी एक मत से, न यहाँ हमारा कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नीति है, न कोई जाति धर्म का बंधन है, न बड़े छोटे का है। सब एक स्वर में चाह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए। हमारे जो जवान निर्दयी रूप से मारे गए हैं, जिनको शहादत मिली है, उनके शहादत का बदला चाहिए और आगे शहादत न हो, यही एक मांग है। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से हम अपनी आवाज को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये राष्ट्र के प्रमुख नेताओं के तक हमारी बातों को पहुंचाई जाए।
और दोसर तरफ पब्लिक स्कूल एसोसिएशन द्वारा से हो कैंडल मार्च निकालल गेल। देश भर में अखन कैंडल मार्च और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के दौर चल रहा है। दरभंगा में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन द्वारा कैंडल मार्च निकालल गेल और पुलवामा में शहीद भेल सीआरपीएफ के जवान सबके श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड में से हो एक कैंडल मार्च निकाल कर शहीद जवान सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड के नयावन पंचायत के नयावन कुलटांड में यंग इंडिया ग्रुप के तरफ से कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला में शहीद भेल 42 जवान के प्रति एक कैंडल मार्च निकालल गेल, जाय में शहीद जवान सब के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वीर शहीदों अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दरभंगा में प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा से हो कैंडल मार्च निकाल कर शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। पुलवामा में भेल आतंकी हमला में शहीद के श्रद्धांजलि देबाक हेतु प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद और लायंस क्लब दरभंगा टाउन के तरफ से एक कैंडल मार्च निकालल गेल, जाहि में शहीद सबके श्रद्धांजलि देल गेल। बेतिया के शहीद पार्क में से हो एक सभा भेल, जाहि में शहीद सबके श्रद्धांजलि देल गेल। कश्मीर के पुलवामा में भेल आतंकी हमला में शहीद भेल जवान सबके श्रद्धांजलि अर्पित करबाक लेल बेतिया में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। शहीद पार्क परिसर में गद्दी समाज के लोग सब धरना देलन। एहि धरना में पश्चिम चंपारण जिला के 18 प्रखंड से गद्दी समाज के लोग में भाग लेलन और शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पित केलन। वो जो घटना घटा है देश के लिए बड़ी शर्मनाक है, हम लोग उसको सब लोग विरोध कर रहे हैं। कौन सी घटना? जो सीआरपीएफ के जवान हमारे 40 को मारे गए हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। शहीद स्मारक पे बिहार के ऑल इंडिया गद्दी समाज के तरफ से हम ये अपने देश के शहीद जवानों के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। बड़ी ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए कि कुछ असामाजिक तत्व और टेररिस्टों के द्वारा हमारे 40 से 45 जवानों को जो शहीद कर दिया गया है, उनके साथ आज हमारा पूरे देश साथ है, उनके घर के साथ, उनके परिवारों के साथ और इसी के साथ ऑल इंडिया गद्दी समाज बिहार इकाई के लोग भी आज उनके परिवारों के साथ हैं। समस्तीपुर के उजियारपुर भारत माता की जय और वंदे मातरम से अखन गूंज रहा है। समस्तीपुर के उजियारपुर बाजार में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारा से पूरा शहर गूंज रहा है। हर तरफ कैंडल मार्च निकल रहा है। स्थानीय नागरिक सब पुलवामा में शहीद भेल अमर शहीद सब के आत्मा के शांति के लिए लखनीपुर महेशपट्टी के बाबूलाल चौक पर कैंडल मार्च निकाल कर शहीद सब के श्रद्धांजलि अर्पित केलन। हम लोग बाबूलाल चौक से पुलवामा में जो घटना हुई है उस घटना के विरोध में और अपने अमर जवान जो शहीद हुए हैं हमारे 44 जवान, उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने जितने भी ग्रामीण हैं और विभिन्न दल के कार्यकर्ता सब लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। और आप देख सकते हैं उस घटना के विरोध में छोटे छोटे बच्चे और सभी दलों के लोग सभी दलगत भावना से ऊपर आकर के आज एकत्रित हुए हैं और हम एक हैं यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान जो अपना नापाक हरकत कर रहा है, इस एकता से इन छोटे छोटे बच्चों और नौजवानों को देख करके सबक ले कि उसके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। और हम अपने शहीदों के सम्मान में यहाँ पर कैंडल मार्च किए हैं और हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आज के दिन में मैं विशेष नहीं कहूँगा, हमारे जितने साथी सभी नम आंखों से अपने शहीदों के
को सैल्यूट करते हैं। जिन्होंने भारत माँ की सेवा करते हुए हमें रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उनको प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। हमारे देश का दरवाजा हमारे वीर, हमारे नौजवान होते हैं। अगर हमारे नौजवान ही मुसीबत में हो, उनके साथ इस तरह की हादसा हो, तो हमारे देश का क्या होगा। हम यही प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे देश का दरवाजा काफी मजबूत हो। ऐसी क्या चूक हुई, ऐसा क्या मिस्टेक हुआ, ऐसा क्या गलती हुई कि पुलवामा में हमारे 40 सैनिक, हमारे भाई, हमारे रक्त मित्र धराशायी हो गए, उनके घर बिलख रहे हैं। देश के जवान जो शहीद हुए हैं उनसे हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और भारत सरकार से विनती है मेरी कि उन आतंकवादियों को चुन चुन के मारे जो हमारे भारत पे बुरी नज़र डाले हुए हैं। और मेरा मानना है कि पाकिस्तान ही मेरे भारत पे बुरी नज़र डाले और पाकिस्तान को खत्म ही कर दिया जाए। वंदे लखीसराय में से हो शहीदक प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करवा के लेल हर समाज और हर तबका के लोग सड़क पर अखन निकल पड़ल छथि। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान पर भेल हमला के विरोध में लखीसराय में लोगक गुस्सा जबरदस्त उबाल मारि रहल अछि। न सिर्फ आम लोग बल्कि जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता और तमाम अन्य लोग जबरदस्त विरोध क पाकिस्तान के खिलाफ जम कर नारेबाजी कर रहल छथि और भारत सरकार से मांग कर रहल छथि जे कोनो भी हालत में पाकिस्तान के बख्शल नहीं जाए। जिला विधिक संघ द्वारा सेहो एहि मौका पर एक कैंडल मार्च निकालल गेल और शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। जिस तरह हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। और आज जो पाकिस्तान मानवता को शर्मसार करते हुए हमारे वीर शहीदों को कायराना हमला करके 42 सैनिकों को जिन्होंने शहीद कर दिया, मैं पाकिस्तान को यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप कायराना हमला करते हैं, अगर दम है तो सामने से आकर हमला कर लें तो बात बन जाती है और निर्दोष लोगों को मारना बंद करें, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जवान को पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादी के द्वारा हमारे जवानों को बम से उड़ा दिया गया है। ये पाकिस्तान का घिनौना हरकत, ये कभी माफ करने लायक नहीं है। अब देश की जनता तमाम अब पाकिस्तान से उब चुका है, ये आतंकवाद से उब चुका है। अब रन नहीं, अब जो है बात नहीं, अब रन होना चाहिए। जवाब मिलना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए, 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। हमारे जिला विधिक संघ कठोर शब्दों में निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि आतंकियों के विरुद्ध जंग छेड़ के उनको उनकी औकात बतानी है और पाकिस्तान के नापाक हरकत को नापाक साबित करना है। हिंदुस्तान के फौज में इतनी ताकत है कि वो उसकी राजधानी तक घुसकर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। कारगिल का युद्ध इसका जवाब है, 71 का युद्ध इसका जवाब है। और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, हमारी सेना, हमारे देश के लोग उसको जवाब देने को मुस्तैद हैं। हमारे देश के सैनिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए, ये घृणित कार्य का हम लोग विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि खून का बदला खून से लेंगे। हिंदुस्तान तो जिंदाबाद है, रहेगा।
बेहटा में एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पित करबाक लेल कश्मीर के पुलवामा में शहीद भेल 45 अर्धसैनिक बल के जवानक प्रति संवेदना व्यक्त करबाक हेतु बिहुता प्रखंड के इलाका में जम के अखन विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एहि मौका पर एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। ओते बेहटा बिशनपुरा गांव में मौन सभा के आयोजन कयल गेल। सिपाहियों के साथ है और उनके साथ नाइंसाफी जो हो रही है कोई भी तक एक्शन नहीं लिया गया भारत सरकार द्वारा। जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पाकिस्तान को सबक सिखाए। मुजफ्फरपुर में से हो लोग सब काफी गुस्सा और गम में छथि। गुस्सा एहि बात के अछि जे एहि बेर यदि पाकिस्तान के करारा जवाब नहीं मिलल तो फिर कलेजा के ठंडक नहीं मिलत। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के चांदनी चौक पर प्रसाद ऑटोमोबाइल के तरफ से कश्मीर में भेल आतंकी हमला में शहीद जवान के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। एहि श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्षता कर रहल प्रसाद ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर महेश कुमार कहलनि जे घटना के निंदा से ही काम नहीं चलत बल्कि अब ठोस कार्रवाई हेबाक चाही। सबक सिखावे के समय आबि चुकल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई बरौनी पहुंचला जहां वो हजारों करोड़ के योजना के उद्घाटन और शिलान्यास केलनि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33,000 करोड़ से अधिक के परियोजना के सौगात बेगूसराय के बरौनी में दिला। अपन संबोधन में प्रधानमंत्री पुलवामा में शहीद भेल बिहार के जवानक प्रति श्रद्धांजलि अर्पित केलनि और देशवासी से कहलनि जे आगि अहाँ के दिल में धधक रहल अछि वह आगि अखन हमरो दिल में धधक रहल अछि। वो कहलनि जे आई हजारों करोड़ के परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास कयल गेल हन, जाहि में पटना शहर के स्मार्ट बनावे के और बिहार के औद्योगिक विकास एवं युवा के रोजगार दे वाला योजना सब जुड़ल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलनि जे ऊर्जा गंगा योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के गैस पाइपलाइन से जोड़ल जा रहल अछि। हमर सरकार के विकास यात्रा दू पटरी पर एक साथ चल रहल अछि। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ल योजना और औद्योगिक विकास और लोग के आधुनिक सुविधा उपलब्ध करानाय हमर सबके प्राथमिकता अछि। कोई वंचित, शोषित, पीड़ित के जीवन आसान बनेनाय हमर लक्ष्य अछि जे 70 वर्ष में मूलभूत सुविधा तक नहीं प्राप्त कर सकलनि। भारत माता की मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान लालजी टंडन, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश बाबू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री गिरिराज सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, रामकृपाल यादव जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, राज्य सरकार में सभी मंत्रीगण, सांसदगण, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब लोग का प्रणाम करे छियो। बेगूसराय में तेसर बेर आइयो है। अपन सबके की हालचाल है? आप सब इतनी बड़ी भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, इसलिए मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि पटना से भी वीडियो के माध्यम से अनेक लोग जुड़े हैं। पटना और हजारीबाग में
हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं देश के लिए अपना बलिदान देने वाले पटना के शहीद कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और भावगलपुर के शहीद रतन कुमार ठाकुर को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कर्पूरी बाबू का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहेगा। इस कामना के साथ मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज बिहार के समग्र विकास के लिए हजारों करोड़ की दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें पटना को और इस शहर को स्मार्ट बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। बिहार के औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और बिहार के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आप सभी जनों को, नीतीश बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे बीच भोला बाबू होते तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती। साथियों, जैसे भारत के पश्चिमी छोर पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसकी बराबरी करने की, बल्कि मैं कहूंगा कि उससे भी आगे निकलने की ताकत हमारे बिहार और पूर्वी भारत में है। जिस प्रकार एनडीए सरकार बिहार समेत पूर्वी भारत के विकास के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक के बाद एक परियोजनाएं शुरू कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब ये क्षेत्र देश के विकास को नई रफ्तार देने वाला अहम क्षेत्र बन जाएगा। भाइयों और बहनों, बिहार समेत पूर्वी भारत का कायाकल्प करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई अनेक परियोजनाओं में से एक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना भी है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के पटना फूलपुर सेक्शन का लोकार्पण थोड़ी देर पहले किया गया। आपको याद होगा कि लगभग 3.5 साल पहले जुलाई 2015 में
पटना से ही मैंने इसकी आधारशिला रखी थी। गैस पाइपलाइन की सुविधा को आगे बढ़ाते हुए हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का भी विस्तार मुजफ्फरपुर और पटना तक किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी आज किया गया है। भाई और बहनों, इस परियोजना से 3 बड़े काम एक साथ होने जा रहे हैं। एक तो यहां बरौनी में जो फर्टिलाइजर का कारखाना फिर से चालू किया जा रहा है, उसको गैस उपलब्ध होगी। दूसरा, पटना में पाइप के माध्यम से घरों में गैस देने का काम होगा। पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। पटना में तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के प्लांट का उद्घाटन भी हो गया है। इससे वहां हजारों परिवारों को अब पाइप वाली गैस चूल्हे तक पहुंचने वाली है। इस परियोजना का तीसरा लाभ ये होगा कि जब यहां पर उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिलेगी, उससे गैस बेस्ड इकोनॉमी का नया इकोसिस्टम विकसित होगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा बेतिया के कई योजना के शुभ शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा शिलान्यास लगभग 7,100 करोड़ के लागत से बगहा नगर परिषद के 5 जल मीनार के शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जाय में मुख्य अतिथि के रूप में बगहा नगर परिषद के सभापति जरीना खातून, उप सभापति जितेंद्र राव, सभापति प्रतिनिधि फिरोज आलम, कार्यपालक अभियंता एसएस चौधरी, नगर प्रबंधक अजय कुमार निराला समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मौका पर उपस्थित रहे। हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का पटना मुजफ्फरपुर तक का विस्तार शामिल है। इस परियोजना को और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगी कि जो एलईडी स्क्रीन पर खड़े हैं भाई बंधु, कृपया अविलंब उतर जाएं। कृपया अविलंब उतर जाएं और मैं अनुरोध करूंगी इस परियोजना को आप एक फिल्म के तौर से दिखाएं। कृपया आप सभी का ध्यान एलईडी स्क्रीन पर। बिहार की रफ्तार को प्रगति की ओर बढ़ा दी हुई बिहटा प्रखंड के बिशनपुरा में 4 दिवसीय हनुमत कथा एवं प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के आयोजन शुरू किया गया। बिहटा प्रखंड के बिशनपुरा गांव में श्रीमद हनुमत कथा एवं प्राण प्रतिष्ठा 4 दिवसीय महायज्ञ के आयोजन किया गया। संगे महावीर मंदिर में हनुमान जी के प्रतिमा स्थापित किया गया। सबसे पहले हनुमान जी के प्रतिमा पर जलाभिषेक किया गया और प्रतिमा के साथ पूरा गांव के भ्रमण करे, अंत में प्रतिमा स्थल पर मंदिर में स्थापित किया गया। इस दौरान 51 कलश लेकर महिला और कुमारी कन्या सब गाजा बाजा के साथ यात्रा में शामिल होला। हनुमान जी महाराज चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझियारा। ये चारों युग के हैं और ये स्थान की विशेषता है। यहाँ हनुमान जी अनादिकाल से पूजित हैं। यहाँ इनका जो है पूजा करते हैं लोग। पहले अखाड़ा था और निराकार रूप में इनका पूजन होता था और आज इनका कृपा हुआ है कि साकार रूप में यहाँ पहुँच रहे हैं। ये अभी कहाँ घूमेगा?
अभी पूरे बिशनपुरा गांव का भ्रमण करना है, अंदर से और बाहर से गांव के हर गली मोहल्ला में जो है उनको घुमाना है। साथ में जो है जितना ग्रामीण जनता है सब साथ में जाएगा और उनका जयकारा लगाते हुए पूरे गाँव को भ्रमण करना है। समस्तीपुर के सरायरंजन में एकटा घर के दीवार गिरे से एकटा बच्ची के मौत भ गेल। समस्तीपुर जिला के सरायरंजन में घर के पास खेल रहल 10 वर्षीय बच्ची के शरीर पर अचानक घर के दीवार गिर गेल, जाहि से बच्ची बुरी तरह चोटिल भ गेली। घर के लोग आनन फानन में प्राथमिक उपचार करेले, लेकिन हालत नाजुक भेला पर समस्तीपुर सदर अस्पताल लऽ कऽ गेलनि, जहां स्थिति के नाजुकता के देखैत हुनका डीएमसीएच रेफर कऽ देल गेल। एम्बुलेंस में ले जाए के क्रम में ही बच्ची रास्ता में ही दम तोड़ दिलन। दीवार से चढ़ रही थी, वो गिर गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्रीटमेंट करवाया और फिर सदर में लेके चले आए हैं। यहाँ से रेफर किया दरभंगा के लिए, रास्ते में डेड कर गई है। समस्तीपुर में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के आयोजन भेल। समस्तीपुर शहर के मीनाक्षी उत्सव पैलेस परिसर में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के आयोजन कयल गेल। महिला संघ के जिला शाखा के तत्वावधान में आयोजित एहि कार्यक्रम के उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। कार्यक्रम के संबोधित करैत जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता कहलनि जे महिला के आत्मनिर्भर बनावे के लेल आम जनमानस के आगा एबाक जरूरत अछि। ओ स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के आयोजन के सराहना करैत कहलनि जे महिला सब मानवीय संवेदना के प्रतिमूर्ति होइत छथि। ई कोनो भी परिवार के रीढ़ होइत छथि। स्वस्थ महिला से ही स्वस्थ परिवार के निर्माण भऽ सकैत अछि। निश्चित रूप से बिहार महिला संघ को पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आपका जो सकारात्मक सोच है हम महिलाओं के प्रति, क्योंकि मैं भी महिला हूँ और हमसे जुड़े जितने भी हैं आधी आबादी हमारी महिला है, जिनको स्वस्थ होना उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए या कहे तो पूरे देश के लिए ज़रूरी है कि महिलाएं स्वस्थ हो, तभी स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। उनका यूट्रस अगर स्वस्थ रहेगा तब जाकर स्वस्थ बच्चे का जन्म हो पाएगा। तो इसके लिए अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं इनको पुनः धन्यवाद देती हूँ। खासकर आज पुलवामा में जो आतंकी हमले हुए हैं उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले मौन धारण किया है। उन शहीदों के प्रति जो हमारी रक्षा के लिए हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार को भगवान धैर्य दे, इसकी कामना करती हूँ। और आज के इस आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए यहाँ के जिलाध्यक्ष अर्पिता जी को और प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार महिला संघ की हैं लक्ष्मी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। लखीसराय में काफी मात्रा में हथियार के साथ 3 अपराधी पकड़ल गेल। लखीसराय जिला के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा एक प्रेस वार्ता कर बतौलन जब पुलिस के मिलल गुप्त सूचना के आधार पर कई मामला में वांछित अपराधी बम कुमार पिता उमेश सिंह, प्रकाश कुमार पिता उमेश सिंह, दुनू साकिन पोखरामा थाना कजरा के रहे वाला छथि एवं तेसर अजित कुमार सिंह पिता मंटू सिंह साकिन रामदीरी जिला बेगूसराय के रहे वाला छथि। उनका सबके गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आयल जे पोखरामा तेहरा हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में रहल मुख्य अभियुक्त दिलीप सिंह एवं रोशन सिंह बम सिंह के सहयोग से एक डीलर के हत्या करे के उद्देश्य से इनका सबके बजायल गेल छल। एहि अपराधी सब के पास से एक कार्बाइन, 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और दर्जनों राउंड गोली बरामद भेल। हत्याकांड हुआ था, उसी में गवाही में राशन उन्हीं की हत्या का साजिश रचा गया था, जिसकी पुलिस को खबर मिल गई थी और एक टीम बनाई गई थी जिसमें टाउन थाना अध्यक्ष थे, इसके अलावा पिपरिया और हल्दी थाना अध्यक्ष, साथ में सब इंस्पेक्टर सुरेगा और साथ में एक एसटीएफ की टीम थी, जिनके द्वारा चेकिंग किया गया और गरीब बिशनपुर के पास से एक मोटरसाइकिल से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये 3 व्यक्ति हैं बम सिंह, प्रकाश कुमार और अजीत कुमार। इनमें से एक व्यक्ति रामगिरी बेगूसराय का रहने वाला है, बाकी पोखरामा के रहने वाले हैं। इनके पास से एक कार्बाइन पकड़ाई है और एक पिस्टल पकड़ाई है, साथ में 2 मैगजीन है, जिसमें 4 9mm की गोलियां हैं और 13 7.67mm की गोलियां। किनकी हत्या की साजिश की गई थी सर? पोखरामा हत्याकांड में जो उसमें गवाही के रूप में दिलासन, उन्हीं की हत्या का आशय रचा गया था। क्या लगता है जो दिलीप और गुड्डू हैं उनके द्वारा रचा गया था। क्या सर जेल से भी हत्या का साजिश? जेल से भी इसमें हत्या की बात की गई है, उन्हीं के द्वारा प्लान किया गया था, जिसमें अहम भूमिका बम निभा रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। कार्रवाई सर किसके पास से बरामद हुई? कार्बाइन बरामद हुई है इसके पास अजीत में, और पर इसके आगे जांच किया जा रहा है, सरकारी नहीं लग रहा है। और कोई मामला है सर? गिरफ्तार तीनों अपराधियों के विरुद्ध सर पूर्व से मामले इनके ऊपर काफी मामले हैं, बम सिंह और ये सब जो है इनको काफी मामले हैं यहाँ पे भी और बेगूसराय में। पवन सिंह हत्याकांड में SCS न्यूज के अंक में अखन इतना। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।